छोटी बहू का बड़ा कमरा पार्ट 1। ससुराल में जब तक छोटी बहू नहीं आती तब तक बड़ी बहू ही सबकी फेवरेट रहती है। क्या सही कहा ना मैंने? पर छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू जैसे दिखना ही बंद हो जाती है। अब बड़ी बहू ने इतने साल दिए हैं ससुराल को, तो छोटी बहू से जलन होना तो लाजमी है। पर क्या हो जब छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच के मसले सुलझ ही ना पाए तो फिर होता है ससुराल में बवाल, जैसा मिश्रा परिवार में होने वाला है। आइए देखते हैं किस वजह से। लवीना, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ जी, कहिए, कुछ बात करनी थी क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो जो घर का बड़ा कमरा है ना, वो खाली कर देते हैं। अब कुछ ही दिनों में अनुज की भी शादी हो जाएगी, तो छोटी बहू को भी तो चाहिए होगा ना कमरा। पर माँ जी, आप तो वो कमरा किसी को भी नहीं लेने देती, फिर अचानक छोटी बहू को क्यों देने का सोच रही हैं? अरे अब वो शादी करके आएगी तो उसके पास काफ़ी सामान होगा ना, तो उसे भी तो जगह चाहिए होगी ना। इसीलिए मैं सोच रही थी कि ऊपर वाला बड़ा कमरा छोटी बहू को दे देते हैं। पर माँ जी, आपने वो कमरा अभी तक मुझे तो नहीं दिया। अरे अब तू ये तेरा मेरा करने मत लग जाना। हाँ बड़ी बहू। पर माँ जी, अरे तू तो इतनी समझदार है, बड़ी बहू है इस घर की, तू तो समझ सकती है। वो छोटी बहू नई नई शादी करके आएगी, कैसा लगेगा उसे? हैं? जी ठीक है माँ जी। वैसे तो लवीना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी सास ने ऊपर वाला बड़ा कमरा छोटी बहू को दे दिया, पर अब सास ने कह दिया है तो उसकी बात तो माननी ही थी। अरे भाभी, छोटी बहू को मुंह दिखाए में क्या दे रही हो? हाँ, मैंने उसके लिए ना एक अंगूठी बनवा के रखी है। जी जी, दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कौन सी अंगूठी है। हाँ हाँ, ये देखिए, मैं ना ये छोटी बहू को मुंह दिखाए में देने वाली हूँ। अरे बहुत ही सुंदर है, नहीं लवीना? माँ जी, आपने तो मुझे मुंह दिखाए में सिर्फ 500 रुपये दिए थे और छोटी बहू के लिए हीरे की अंगूठी बनवा दी। अरे तेरी शादी को तो कितना वक्त हो गया है, और बड़ी बहू पहले की बात और थी। अब तो सब कुछ नए रीति रिवाजों के साथ होता है। तू नाराज क्यों होती है? हाँ, तू बड़ी बहू है लवीना इस घर की, तू तो समझदार है ना बहू। चल दिल छोटा मत कर। हाँ, और तू चिंता मत कर, अगले साल मैं तेरे लिए भी अंगूठी बनवा दूंगी। ठीक है, अब आप दोनों कह रही हैं तो मान जाती हूँ मैं। ये हुई ना बात। बड़ी बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है। अब छोटी बहू आएगी तो वो तो चंचल ही होगी, थोड़ा तो सब उसे लाड लड़ाएंगे, है ना बड़ी बहू? हाँ सही कह रही हैं जी जी, छोटी बहू सबसे छोटी है तो उसे सब प्यार भी करेंगे। पर तू ऐसा मत सोचना कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। अरे हम तुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। छोटी बहू को बड़ा वाला कमरा, हीरे की अंगूठी, और बड़ी बहू को सीख। लवीना को लगने लगा था कि उसके ससुराल वाले छोटी बहू रिया को कुछ ज़्यादा ही मान दे रहे हैं, जबकि घर की बड़ी बहू लवीना थी। लेकिन लवीना को चुप रहना पड़ रहा था क्योंकि सब लोग उससे समझदारी की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू रखा था। आज तो छोटी बहू का पहला दिन है, सारे मेहमानों का खाना बनाना है उसे। एक काम करती हूँ, सब्जी और रसोई के मसाले कहाँ रखे हैं ये बता देती हूँ उसे, तो सबके लिए खाना बनाने में आसानी होगी। बड़ी बहू जरा यहाँ तो आना। हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है कि शादी के बाद पहले दिन नई बहू से सारे मेहमानों के लिए खाना बनवाया जाता है, इसीलिए मैं रिया को सब्जियाँ और मसाले बता देती हूँ कि कहाँ क्या क्या रखा है। अरे मेरी बात तो सुन, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू को बोल कि बस सबके लिए हलवा बना दे, बाकी सब मेहमानों के लिए खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। क्या? पर माँ जी, मुझसे तो ये रस्म आपने पूरी करवाई थी। मैंने तो सारे मेहमानों के लिए खीर, पूरी, दाल, चावल सब कुछ बनाया था, फिर रिया से हलवा ही क्यों बस? अरे पहले की बात अलग थी, छोटी बहू की कल ही तो शादी हुई है, थक गई होगी। उसको बोल बस हलवा बना दे और बाकी खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। माँ जी, ये तो ना मेरे साथ सरासरी नाइंसाफ़ी हुई। अरे बड़ी, तू समझदार है ना, बड़ी है, ऐसा मत सोच, तुझे तो समझना चाहिए। आप हर बार मुझे यही कहकर चुप करवा देती हैं माँ जी। मुझे पता है कि तू समझ जाएगी। चल अब जल्दी से छोटी बहू को हलवे का सामान बता दे। चल चल जल्दी कर, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं।
लवीना के सब्र का बांध अब टूट रहा था। ये देखकर कि छोटी बहू के आते ही सब कुछ कैसे बदल रहा था। उसकी सास जो बड़ी बहू को कभी बड़ा कमरा देने को तैयार नहीं थी, वो अब छोटी बहू के साथ हर तरह से नरमी बरत रही थी। आप ना सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं, हैं जी? अनुज और रिया को इतना बड़ा कमरा मिला है, जबकि इस घर की बड़े बहू बेटे हम हैं। अरे तुम ये क्या बड़ा छोटा कर रही हो लवीना? हमारा कमरा भी कोई छोटा तो नहीं है, इतनी जगह तो है इस कमरे में। वो बात नहीं है, पर माँ जी ने जब से रिया इस घर में छोटी बहू बन के आई है, उसके लिए सारे नियम बदल दिए हैं। जबकि मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तो सब कुछ अलग था। अरे लवीना, हमारी शादी को 3 साल हो गए, तब ज़माना कुछ और था, अब सब कुछ बदल गया है। तुम क्यों छोटी सी बात को इतना दिल पे लगा रही हो? रिया के लिए अंगूठी, बड़ा कमरा और उसे बस हलवा बनाने को कहा गया, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप माँ जी से बात कीजिए ना प्लीज। तुम्हें माँ ने कहा ना कि वो तुम्हें अंगूठी बनवा के देंगी। और रही बात रसोई की, तो तुम जानती हो कि रिया को इतनी रसोई बनाना नहीं आता। हमें अनुज ने शादी से पहले नहीं कहा था? और वो बड़ा वाला ऊपर का कमरा, उसका क्या? माँ जी से जब मैंने वो कमरा मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया था। अब रिया को बिना मांगे ही दे दिया। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है, बताइए। अरे हम बड़े हैं लवीना, हमें समझना चाहिए ना। हम भी छोटों की तरह जिद करेंगे तो कैसे चलेगा? जब देखो सब यही कहते रहते हैं, हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए। अरे कोई हमें क्यों नहीं समझता? मैं बड़ी बहू हूँ तो हक भी मुझे ऐसे ही मिलने चाहिए। अब मुझे जितना समझाना था मैं समझा चुका। तुम समझने को तैयार ही नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर माँ से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। बेवजह इन बातों को बढ़ाना नहीं है। और मेरी मानो तो तुम भी इसे भूल जाना। इतने सालों से तुम्हारी इज्जत है यहाँ, तुम्हारी बचकानी हरकतों से सब खराब कर दोगी तुम। हाँ हाँ, हमेशा मुझे ही समझना होता है। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। राजेश से बात करने पर भी लवीना को वही जवाब मिला जो सब उसे पहले से दे रहे थे। लेकिन लवीना के मन से बड़े वाले कमरे की बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब छोटी बहू को जो प्यार और लाड मिल रहा था, उससे लवीना को और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। अनुज, रिया, यहाँ तो आओ। ये लो, मैंने आगरा की 2 टिकट बुक करवाई है तुम दोनों के लिए। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, जाओ दोनों जाकर घूम आओ। वाह माँ जी, थैंक यू। मेरा बड़ा मन था आगरा में ताजमहल देखने का। इसीलिए तो टिकट करवाई है। अच्छे से घूम फिर के आना, ठीक है? शादी के बाद तो फिर सारा समय गृहस्थी में ही निकल जाता है, फिर तुम दोनों को वक्त भी नहीं मिलेगा। थैंक यू माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया हमें। छोटी बहू को अच्छे से घुमा लाना, ठीक है? और परेशान मत करना ज़्यादा। हाँ हाँ माँ। जाओ, अब तुम दोनों पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलना भी तो है। मेरी शादी के बाद तो मुझे ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया था माँ जी ने। छोटी बहू के आते ही उनके तेवर ही बदल गए। मैंने हमेशा माँ जी की बात मानी, उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? लगता है अब वो मुझसे खुश नहीं है। उनके बर्ताव से तो यही लग रहा है। अब इस घर में छोटी बहू का ही ख्याल रखा जाएगा, बड़ी बहू की कोई भी कीमत नहीं रह गई। माँ जी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सच में।